हाँ बेटा देखिए, हमने इसको इस वे में कर लिया कि 90 के गुणज बना के हम इनके मान निकाल लें। अब मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका और बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखें। जैसे मुझे ये कह दिया कि हमें मान निकालना है साइन 120 का, हमें किसका मान निकालना है? साइन 120 का मान निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए आप लोग, देखो एक मेथड तो मैंने आपको ये बताया साइन 120 का मान निकालने के लिए। आप देखिए क्या बताया आपको मैंने, साइन 1 गुना 90 प्लस 30, और हमें ये देखा कि 120 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? इस वाले में आएगा, सेकंड में आएगा 120। ठीक है जी, सेकंड में साइन पॉजिटिव है तो मान पॉजिटिव आएगा, ये आपको पता है। अब आप क्या करते हो, क्योंकि 90 का गुणज विषम है तो साइन किस में कन्वर्ट होगा? कोस में। एक तरीका मैंने आपको ये बताया, कोस, और ये मान एज इट इज। सर इसके आगे प्लस या माइनस हो, कोई रोल नहीं है उसका, कोई रोल नहीं है उसका प्लस माइनस का, देखना नहीं है आपने, ये देखना है कि यहाँ प्लस माइनस किससे आएगा, कि किस चतुर्थांश में है ये। ठीक है जी। साइन कोस 30 का मान कितना होता है? कोस 30 का मान हमें मालूम है √3/2। एक मेथड तो आपको ये पता है। अब आपको मैं इजी मेथड बताता हूँ, देखो क्या है, एक इजी मेथड देखें। हमें क्या करना है, ये साइन 120 डिग्री बन गया, कहाँ बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा, 90 + 30 120 डिग्री, कुछ ऐसा बनेगा, 120 बनेगा। आप लोगों ने जितना बचा हुआ एंगल है, इसको, ये एंगल पूरा 180 है, ये 120 है, तो ये एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री, ये हो गया 60। आपने इसको पकड़ना है। आप क्या लिखेंगे? साइन 120 का मान किस तरह लिख सकते हैं? देखो हमें ये मालूम है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता तो मान तो पॉजिटिव आएगा। अब क्या करेंगे आप लोग क्या करेंगे, इसको सेम मान, ये वाला सेम मान यहां रख देंगे, बस सीधा उत्तर। साइन 60 √3/2। सर कोस 120 का मान, इसी मेथड से कोस 120, तो इस एंगल कितना बच गया? आप 180 में देखो, आपने इस लाइन को पकड़ना है बस। इस लाइन से कितना एंगल बन रहा है, इसको हटाने के बाद इस यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है? 60 का। अगेन इसको लिखोगे आप कोस 60। ठीक है सर माइनस क्या प्लस? हमें कोस 120 का मान निकालना है, द्वितीय चतुर्थांश में कोस माइनस, तो माइनस लगाना है। कोस 60 आपका होता है 1/2, तो उत्तर आ गया -1/2। सर एक बात और, हमें मान निकालना है कोस 210 डिग्री। लो जी, कौन से चतुर्थांश में? तीसरे में कोस क्या होता है? माइनस, तो माइनस कोस का कोस। अब देखो सेकंड तरीका देखो, अब ये देखो 210 इस लाइन से कितनी, यहाँ पे 180 डिग्री कौन हो गया? 180 डिग्री कौन हो गया? 210 कहाँ बनेगा? यहाँ कहीं बनेगा, घूम कैसे आएगा? ये कौन कितना है? ये पूरा 210, ये 80, तो ये कितना बन गया? 30 डिग्री। बड़ा आसान मेथड। तो यहाँ लिखेंगे कोस 30, जो इस लाइन से एंगल बने उसको ले लो बस। कोस 30 का मान आपको मालूम है √3/2, तो आंसर आ गया -√3/2। क्लियर हुआ? tan, लो एक एग्जांपल लेते हैं अपने। tan ले रहा हूं मैं 330 डिग्री, कोशिश कर रहा हूं और मान बताने की। tan 330, सबसे पहले कौन सा चतुर्थांश? चौथा चतुर्थांश। चौथे में tan पॉजिटिव का नेगेटिव, तो माइनस आएगा। tan, अब देखो इस लाइन से कितना कोण, ये कोण कुछ घूम के यहाँ आएगा। 360 तो यहाँ आता, उससे 30 कम है, तो ये एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री। जितना इस लाइन से एंगल लेना है आपने बस x अक्ष वाली से, tan 30 का मान 1/√3। तो इस मेथड से हम कोई भी मान बड़े इजी निकाल सकते हैं, उसके बजाय ये तरीका हमें आना चाहिए। क्लियर हो गया बेटा? ये हमें आना चाहिए। फिर और देखें, फिर हमें क्या चीज़ मालूम होनी चाहिए वो भी मान लें। सर इसका उल्टा,
कई बार हमें मान दिए होते हैं, जैसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा अगर देखना है तो। अब इसका मान देखें, इसका मान जैसे मुझे एक मान दे दिया कि सर साइन थीटा का मान -1/2 है, हमसे ये बोल दिया थीटा बताएं, साइन थीटा का मान -1/2 है, थीटा बताएं। तो आपको ये देखना है कि बस बड़ा आसान मेथड, वही आसान मेथड, सबसे पहले मान माइनस में आ रहा है, इसका मतलब आप देखो कौन से चतुर्थांश में माइनस में मान आता है, साइन थर्ड में आता है और फोर्थ में आता है, ठीक है जी। फिर आप ये देखो अगर ये प्लस होता तो साइन थीटा का मान 1/2 किस मान पे आता, तो 30 डिग्री पे आता। अगर ये मान प्लस होता तो कितने डिग्री पे आता, 30 डिग्री। अगर ये प्लस होता तो थीटा का मान होता 30 डिग्री। ये बात समझ आई कि नहीं आई? अब आपने वही फंडा क्या, बस इस लाइन से जिधर नेगेटिव है कि मान ऋणात्मक है, इस लाइन से इधर भी 30 डिग्री ले लो, इधर भी 30 ले लो। अब कोण बनाओ, ये कोण कितना बन गया, कितना बन गया 180 + 30 210। तो थीटा का मान, एक मान तो 210 डिग्री है। इस लाइन से 30 माइनस कर लिया, टोटल एंगल कितना है 360, में से 30 घटाया 330। लो जी, ये दोनों मान संभव हैं। कब साइन थीटा का मान -1/2 कब आएगा, 210 पे भी आएगा, 330 पे भी आएगा। सर एक मान और बताते हैं। सर क्वेश्चन है tan थीटा बराबर -1। अब बड़ा आसान फंडा, पहले देखो माइनस कहाँ कहाँ आता है, tan एक इसमें आता है और इसमें आता है, इन दो क्वाड्रेंट में आता है। अब सर कल बच्चे बोल रहे थे सर याद कैसे करें, बड़ा आसान है, ऑल यहाँ पे ऑल है, ये है, तो हम इसको याद करते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। मैं आपको याद ये करवाना चाह रहा हूँ, ये बड़ी फेमस लाइन है याद करने के लिए। ए फॉर आफ्टर, मतलब आफ्टर का मतलब ए से स्टार्ट, मतलब सारे वाले, ऑल सारे फंक्शन। हम एक लाइन क्या लिखते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। क्या मतलब, ए मतलब ऑल फर्स्ट में, सेकंड में एस मतलब साइन और उसका उल्टा कोसेक थीटा, थर्ड में टी मतलब tan और उसका उल्टा कोट, और सी मतलब कोस और उसका उल्टा सेक। ये हमें याद करने का मेथड है। हाँ सर tan थीटा बराबर -1। अब मुझे बताओ tan माइनस कहाँ कहाँ आता है, एक इसमें आता है और एक इसमें आता है, तो मतलब मान पक्के इस वाले होंगे। अब देखो इसको अगर ये प्लस होता तो tan थीटा का मान +1 कितने डिग्री पे होता है, 45 पे। तो आप लिखते अगर ये प्लस होता तो थीटा होता 45 डिग्री। अब याद करने तरीका देखो, तो आपने इस लाइन से 45 डिग्री उन्होंने इससे हमेशा ये वाला, ये 45 है तो बाकी कितना बच गया, 90 + 45 135 डिग्री। तो आपका -1 वाला मान एक तो होगा 135 डिग्री। सर एक इधर भी नेगेटिव, ये वाला कौन 45 ले लो। अब क्या होगा, 360 में से 45 घटाओगे तो 315 डिग्री, 315 डिग्री। ये ऐसे कोण है जहाँ पर tan का मान माइनस आएगा। तो हमें फिजिक्स में या मैथ्स में कई बार किसी पर्टिकुलर फंक्शन के साथ में मान दिए होते हैं और थीटा का मान पूछ रहा है, तो हम इस तरीके से निकाल लेंगे। सर अगर प्लस में होते तो, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कोस थीटा बराबर 1/2, ठीक है जी। अब आपको पता है कोस थीटा 1/2 कब आता है, एक तो पता ही है कितने पे आता है, 60 डिग्री। अब सर दूसरा मान और कहाँ हो सकता है, अब देखो कोस प्लस कहाँ होता है, कोस प्लस यहाँ पे, 60 माइनस कर दो यहाँ से वही मेथड, तो कितना बचेगा 300, थीटा का मान 300। सर और कोई मान भी है, चलो जी 300 है, 60 एक मान था 360, फिर घूम के आ जाओ फिर मान, ऐसे सारे मान निकाल सकते हो। तो इस तरह हम ये मान निकाल सकते हैं, ये आपको समझ आना चाहिए, बड़ी बेसिक चीज़ है और काम की चीज़ है। ये मैंने शॉर्टकट मेथड बता दिया, ठीक है सर। एक चीज़ और समझें अब आप बेटा, और क्या कर्ज पता होना चाहिए हमें ये मालूम होना चाहिए साइन माइनस थीटा का मान। कई बार बोल दिया साइन 130 डिग्री लिखा हुआ है या साइन 60 का मान, वो हमें मालूम है, लेकिन माइनस साइन -60 हो गया तो उसका मान क्या होगा। अगर बीच में माइनस आ जाए तो याद रख लें
माइनस बाहर आएगा साइन थीटा। सर कोस माइनस थीटा, कोस थीटा माइनस में कोस का माइनस प्लस बन जाता है। टेन माइनस थीटा अगेन बाहर आ जाएगा। सर एग्जाम्पल ये है बेटा, जैसे मैंने आपको बोला साइन 120 साइन माइनस 60 डिग्री, तो ये है माइनस साइन 60 और साइन 60 का मान कितना है √3/2, तो उत्तर आएगा माइनस √3/2 किसका, साइन माइनस 60 का। सर ऐसे ही कोस होता तो कोस में माइनस बाहर नहीं आता, ये प्लस ही हो जाता है कोस 60, और कोस 60 होता है 1/2, ऐसे हो जाएगा। सर सेक कोसेक तो याद रख लें, साइन का उल्टा क्या है कोसाइन, तो इसमें सेम रूल माइनस बाहर। कोस का उल्टा सेक, इसमें प्लस ही रहेगा, और टेन का उल्टा कोट, इसमें माइनस बाहर। तो ये हमें स्टेप याद होना चाहिए। क्लियर हुआ बेटा? एक हमें ये पता होना चाहिए। एक छोटी सी चीज और देख लें आप लोग जो आपके काम आएगी। क्या चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ, देखें आप लोग, अगर हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, प्लीज़ देखें, बस ये ट्रिग्नोमेट्री का मेन टॉपिक खत्म हो जाएगा। एक समकोण त्रिभुज लिया, इसकी एक भुजा 3 मीटर या ये 4 मीटर और कर्ण कितना है 5 मीटर है। तो याद कर लें एक कंसेप्ट, अगर ऐसा आ जाए 3 4 5 या इसका गुणज 6 8 10 9 12 15, तो उस केस में मैंने आपको कल एक रूल बताया था क्या, कि अगर भुजा इन दोनों में एंगल लेता हूं मैं A B और C, मैं आपसे पूछूं ज़्यादा बड़ा कौन सा कोण, सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, सबसे लंबी भुजा 5 वाली, तो 90 डिग्री का कोण। सर इन दोनों में से जिसकी भुजा बड़ी, 4 भुजा बड़ी है, तो बड़ा कोण भी क्या होगा A होगा और C छोटा होगा। अब इस केस में याद कर लो, ये कोण 53 डिग्री का होता है और ये कोण 37 डिग्री का होता है, ऑलमोस्ट 37 डिग्री का होता है। ये एक स्पेशल केस है, आपको याद होना चाहिए। जब ये वाली कंडीशन आ जाए, आपको बोला साइन 37 का मान निकाल लो, निकालना आपको आता है। साइन 37 क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है इसका 37, सामने लंब, ये लंब होता है, मैंने बताया था, सामने वाला लंब होता है 3, कर्ण बटे 5। ये आपको पता होना चाहिए। सर tan 53 का मान, tan 53 ये आपको पता है, tan का क्या होता है लंब बटे आधार। सर 53 का लंब, सामने वाली भुजा लंब 4 और आधार है 3। तो आपको ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। ये बेसिक चीज़ें हमने बात कर ली जो आपके फिजिक्स में काम आएंगी। इसको बेटा आप नोट कर लें। थैंक यू।